दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाक रात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इस्लामाबाद की उन खाली रोडों की तरफ से जो आपके प्रोग्राम के वक्त बिल्कुल सुनसान हो जाया करती थी, जहां कोई कोई कदम सूखे पत्तों पर पड़ता था तो एक हल्की सी आवाज गूंजती थी जो कि सुनाई देती थी, क्योंकि सन्नाटे हर तरफ छा चुके होते। उस वक्त वेलकम टू मजाक। थैंक यू। वेलकम। क्या बात सर जी, वाह सर उन पत्तों से मैं भी वाकिफ हूं, क्योंकि मेरा बचपन जब जवानी के हाथ थमाया गया तो मैं भी उसी शहर में मौजूद था, और रेडियो की कितनी ज्यादा अहमियत थी उस शहर में वहां के लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और लोगों को आपसे कितनी मोहब्बत थी, है और इंशाल्लाह रहेगी इंशाल्लाह। इस बात से भी मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। इसलिए ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ लफाजी नहीं है, इसको अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो हकीकत है सर। बिल्कुल। जीते रहो, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। रेडियो वाकई उसमें एक जादू था, जादू है, और हमारे बड़े कहा करते थे जब हम रेडियो से टेलीविजन की तरफ गए कि एक ध्यान रखना कि ये जो तलिस्म है, ये जो जादू है, ये जो एक शीशे का घर बना रखा है तुमने अपनी आवाज से, जी। टूट ना जाए। अब वो जादू का टूटना, तलिस्म का टूटना, हम कहते थे अरे नहीं, आईना कहता था अरे तू थे की कर रहे हैं, टीवी ते जा। वाह वाह, क्या कहने। जब इंसान हसीन हो तो फिर तो आईना कहता है तू इत्थे कर की रहे हैं यार। लेकिन इसमें खतरा बहुत था, तो बड़ों ने ये बताया उस वक्त। फिर इमरान और सब साथियों से मैं कहूँगा, आप लोग बच्चों यकीन नहीं करेंगे कि तकरीबन टेलीविजन पे पहले दिन जो मैं 1993 में मैंने खबरें पढ़ी, उससे कम से कम 3 महीने तक पीटीवी पे मैं सिर्फ बैठकर कैमरे के सामने रोजाना शाम को जाके 7 बजे सिर्फ रिहर्सल किया करता। वाह वाह वाह, यानी क्यों? क्या बात। क्यों? बड़े कहते थे कैमरे के लेंस के अंदर आंखें डालकर इश्क करना सीखो, इससे रोमांस करो। ये जो काला डब्बा है, इससे रोमांस करना है। तो माइक्रोफोन से पहला इश्क किया और टेलीविजन के कैमरे से पहला रोमांस। फिर वो जो तिलिस्म था जो सिर्फ आवाज तक मबनी था, तखय्युल में लोग अलग अलग चेहरे आपके बनाया करते थे, वो तिलिस्म कितने साल तक आपने रहने दिया, नहीं टूटने दिया? लोग सिर्फ सोचते ही रहे कि ये शख्स कैसा दिखता है। 7 साल। 7 साल लोगों को पता ही नहीं था ये आवाज किसकी है। 7 years। वो बड़ा जरूरी था, क्योंकि वो शब के एक पहर में जब आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर जरा शो कैसे शुरू करते थे थोड़ा सा। तमाम सुनने वालों की खिदमत में तौसीक हैदर का आदाब। जहां जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही है हवा के दोष, उम्मीद है कि खुशियों का राज होगा, खैरो आफियत होगी। आप सब खुश रहें। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। इन्होंने तो अपने इश्क का इजहार भी इंजी किया सी। ख़वातीनो हज़रात, रात के 9 बज चुके हैं और मैं अपने महबूबा से अपने लव का इजहार करने वाला हूँ, तो प्लीज़ गौर कीजिएगा। आज बताया गया कि शमाली इलाके से बारिश आएगी और जनूब की तरफ निकल जाएगी, तो वहाँ से रुकने के बाद मंगनी की रस्में तय होंगी और आप सब लोगों को दावत दी जाती है। सखावत साहब भी फैसलाबाद माई दी झुग्गी प्रोग्राम करते होंगे। हाँ जी, ਉੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। कैसे? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और तो सब तो ज्यादा एहतजाज उस खोते ने किया जिहदी टेंड की गई।
सर यकीन करें कि आप बोल रहे थे तो दिल नहीं किया कि आप रुकें, लेकिन आप रुक गए, बड़ा मजा आ रहा था मैं सुनने में। बहुत शुक्रिया। आपकी नजर एक गाना करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। अरे क्या बात है। मुझे तुम नजर से क्या कहने, गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, ना जाने मुझे क्यों मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, बुझा। बहुत अच्छे, क्या बात। भाईजान इतना सॉफ्ट स्पोकन और इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी, आपका तो किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ होगा कभी? अगर हुआ भी होगा तो आपने ये कहा होगा कि मौजूद ख़वातीन हज़रात, एक शख्स बड़ी बुरी तरह मुझे देख रहा है, इससे पहले कि हमारा झगड़ा हो जाए यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक लें। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वैसे मैं बताऊं, अगर ये माशरे में हम करने लग जाएं तो बहुत मसाइल ना हो। जी जी, अगर हम ब्रेक ले लें, अगर ब्रेक ले लें, वो मतलब गुस्से में किया गया फैसला या गुस्से में अदा किया गया लफ्ज बड़ा महंगा पड़ता है। बिल्कुल। सोची हुई सोच। तो मोहब्बत में किया गया वादा बड़ा महंगा पड़ता है वैसे। आपको पड़ा? बचत हो गई, बाल बाल बच गया। वादा किया? नहीं, वादा किया, वो अगले ने एतबार नहीं किया। अगले ने एतबार नहीं किया? हाँ, तो इसलिए बचत हो गई। सर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना हसीन शख्स, इतना कामयाब शख्स, जादुई पर्सनैलिटी, हुस्न से माला माल, कामयाब, वो तो इशारा करे तो काफी होता है, आपने तो वादे की बात की। लेकिन उसको आंखें पढ़नी आती थी। क्या वादा सच्चा नहीं था? मैं तो झूठ बोल रहा था, उसने आंखें पढ़ ली थी। अच्छा, आप झूठ बोल रहे थे? यही तो मैं कह रहा हूं कि उस जमाने में तो देखो, आपको अपने हुस्न पे, अपनी जवानी पे, अपनी वजाहत पे इतना नाज होता है कि आप खेल रहे होते हैं और आप समझते हैं कि अगले को पता नहीं लग रहा। अच्छा, तो अच्छा आप खिलाड़ी रहे। अच्छा।